पाकिस्तान में हर साल मानसून का मौसम आता है, जिसके साथ ही शदीद बारिशें होती हैं। ये बारिशें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब का सबब बनती हैं। ऐसे में जब भारत अपने दरियाओं का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ता है तो नुकसान और बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत ऐसा क्यों करता है। आइए आसान अल्फाज में उसका सारा सच जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा है जिसे इंडस वाटर्स ट्रीटी कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत भारत और पाकिस्तान को दरियाओं का पानी बांटकर इस्तेमाल करने की इजाजत मिली है। भारत को कुछ दरियाओं पर हक हासिल है तो पाकिस्तान को बाकी दरियाओं पर। लेकिन दोनों ममालिक की जमीनों से बहने वाले दरिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए पानी छोड़ने और लेने का तनासब बदलता रहता है, खासकर मानसून के मौसम में जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि भारत अपना पानी पाकिस्तान क्यों छोड़ता है। भारत में भी मानसून की बारिशें सख्त होती हैं, जिसकी वजह से उनके बड़े बंद और रिजर्वायर्स भर जाते हैं। जब बंद मुकम्मल भर जाते हैं तो उनको नुकसान से बचाने के लिए भारत को पानी छोड़ना पड़ता है, वरना बंद फटने का खतरा हो जाता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा हादसा होगा। पानी छोड़ना भारत का कुदरती रद्दामल है, जिससे वो अपनी जमीन और लोगों की हिफाजत करता है। ये पानी जब भारत के दरिया से निकलकर पाकिस्तान में दाखिल होता है तो पाकिस्तान के दरिया पहले से ही बारिश की वजह से भरे होते हैं। इस पानी का अचानक आना पाकिस्तान के लिए सैलाब की शिद्दत को कई गुना बढ़ा देता है। जो इलाके पहले ही पानी में डूबे होते हैं वो मजीद मुतासिर होते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है। सूरत हाल उसलिए खास तौर पर खराब हो जाती है क्योंकि यहाँ सैलाब से निपटने के लिए मुनासिब बंद, डीम्स और बेहतर ड्रेनेज निजाम कम है। दरियाओं में रेत और मिट्टी जमा हो गई है, जिसकी वजह से पानी की गुंजाइश कम हो गई है। शहरी इलाकों में भी नालियां और पानी निकालने के रास्ते नाकाफी हैं, जिसकी वजह से पानी रख जाता है और सैलाब की तबाहकारी फैल जाती है। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों को मौसमी तब्दीलियों का सामना है, जिसकी वजह से मानसून की बारिशें तेज और नाकाबिल पेशगोई हो गई हैं। उसके अलावा शमाली इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार में इजाफा हो रहा है, जो दरियाओं के पानी की मिकदार में इजाफे का सबब बनता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से कैसे बेहतर तरीके से निपट सकता है। उसके लिए पाकिस्तान को अपनी पानी जखीरा करने की सलाहियत को बढ़ाना होगा, नए डीम्स और रिजर्वायर्स बनाना होंगे ताकि मानसून के पानी को महफूज तरीके से जमा किया जा सके। साथ ही दरियाओं की सफाई और गहराई बढ़ाना जरूरी है ताकि पानी जल्दी बह सके और सैलाब न आए। पहाड़ी इलाकों में दरख्त लगाने से भी पानी की तेजी कम होगी और मिट्टी का बहाव कम होगा, जिससे दरियाओं में रेत कम आएगी। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और भारत को आपस में बेहतर राबता रखना होगा। पानी छोड़ने से पहले भारत पाकिस्तान को फौरी इत्तला दे ताकि पाकिस्तान अपने हंगामी इंतजामात कर सके। दोनों ममालिक को मुश्तरका टीमें बनानी होंगी जो पानी की रवानी को मॉनिटर करें और सैलाब की सूरत-हाल को कंट्रोल करें। इस तरह पता चल जाएगा कि कब और कितना पानी छोड़ना है ताकि नुकसान कम से कम हो। हम सबको ये समझना चाहिए कि कुदरती आफात जैसे सैलाब को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता, मगर हम अपनी तैयारियों और ताउन से नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली को रोकने के आलमी इक़दामात में दोनों ममालिक को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा ताकि मानसून की शिद्दत और बर्फ पिघलने की रफ्तार को काबू में रखा जा सके। आखिरी बात, सैलाब पर काबू पाने के लिए हमें अपने अर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखना होगा। जंगलात की हिफाजत करनी होगी, नदी नालों की सफाई करनी होगी और गैर जरूरी तामीरात से ग्रीज करना होगा ताकि पानी के बहाव का कुदरती रास्ता न रखे। तो यूं समझें कि भारत का पानी छोड़ना एक कुदरती और माहदे के तहत किया जाने वाला अमल है, मगर उसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब बढ़ जाता है क्योंकि हमारे पास वो तमाम सहूलियात मौजूद नहीं जो नुकसान को रोक सकें। बेहतर मंसूबाबंदी, मुश्तरका ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हम इस चैलेंज से निपटने का रास्ता निकाल सकते हैं।